नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। रिसेंटली हम हमारे पड़ोसी देश नेबरिंग कंट्री नेपाल में जेन ज़ी का प्रोटेस्ट देखने को मिला और जिसके बाद सरकार भी वहाँ की चली गई और फिलहाल एक तरीके से इंटीरियम गवर्नमेंट वहाँ बनी है। और इस तरीके की जब चर्चा हमारे देश में चली तो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे और डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूबर्स से हमें ऐसा देखने को मिला है, ऐसे इस तरह के विचार सुनने या देखने को मिले कि हर देश के युवा जो है वो क्रांति करते हैं, भले वो नेपाल के हों, पाकिस्तान के हों, अफगानिस्तान के हों, श्रीलंका के हों। हर जगह हमें युवाओं की क्रांति देखने को मिलती है। सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जिसके जो है युवा वो बिल्कुल भी क्रांति नहीं करते। तो जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म है यूथ सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है और मेरी यूथ से एडवाइस भी है एक तरीके से और यूथ से अपील भी है कि इस तरीके के लोगों की बातें सुन के बिल्कुल भी कोई गलत कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो देश है उसका एक प्रॉपर सिस्टम है, उसका एक ताना बाना है, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। हमारे यहाँ पे अगर कोई कोई भी इंसान एज ए नॉर्मल सिटीजन भी हो या कोई यूथ सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी इस तरीके हो, वो अपनी मांग को लेकर प्रॉपर प्रोटेस्ट कर सकता है और सरकारें सुनती भी हैं। मतलब वो केंद्र की सरकारें हों, राज्य की सरकारें हों, और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से स्ट्रे डॉग पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन दिया, उसके बाद जिस तरीके से एनिमल लवर्स को या जो एक तरीके से एनिमल वेलफेयर के लिए काम करते हैं उनको वो डिसीजन पसंद नहीं था, तो उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी और 11 दिन के अंदर एक सोल्यूशन उनको मिल पाया जिससे वो सेटिस्फाइड भी है। उसके अलावा हमें रिसेंटली किसान आंदोलन देखने को मिला जब देश के ओवरऑल देश के किसान तरीके से बॉर्डर पर बैठे उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक प्रोटेस्ट किया और उसके बाद सरकार झुकी और सरकार ने जो तीनों के तीनों जो फार्म बिल थे जो किसानों के एक तरीके से अंगेंस्ट में थे, ऐसा किसानों का कहना था और उसके वो बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं थे। उसके बाद सरकार ने वो अपने सारे के सारे तीनों जो लॉस थे उनको वापस लेने का काम किया। इस तरीके से और भी तमाम हमारे पास एग्जाम्पल है। तो हम अगर हम भी इस तरीके के युवाओं की तरह अपने देश को ही जलाएंगे या अपने देश के एसेट्स को ही जलाएंगे तो ये किसी भी रूप में या किसी भी एक तरीके सिस्टम से क्रांति नहीं है। क्रांति ओवरऑल अपने विचारों से लाई जाती है, क्रांति ओवरऑल सिस्टम में चेंजेस करके लाई जाती है। जिस तरीके से हमारा एक प्लेटफॉर्म भी है ट्रांसफॉर्मेशन जो कि यूथ सेंट्रिक प्लेटफॉर्म ही है और हम युवाओं को एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपेरेंट अपॉर्चुनिटी भी देते हैं इस प्लेटफॉर्म के एक तरीके से थ्रू कि वो अपने विचारों के थ्रू इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं, अपने विचारधारा, अपने विजन, अपने पर्सपेक्टिव को आम लोगों से, कम्युनिटी, सोसाइटी एट लास्ट तक पहुंचा सकते हैं। और इसी तरीके से अगर और भी किसी युवा को या किसी राज्य के या किसी केंद्र में या जिले में किसी भी इंसान को या किसी भी ग्रुप को किसी भी चीज़ को लेकर इशू है तो अपनी सरकारों तक, अपने अपने नुमाइंदे, अपने रिप्रेजेंटेटिव तक जा सकता है, MP MLA तक अपनी प्रॉब्लम उनको बता सकता है और उनका सोल्यूशन हो पाएगा। अगर वो स्टिल उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है तो एक कोर्ट्स भी हैं हमारे पास, एक पूरा जुडिशियल सिस्टम भी है। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं अगर उनको किसी भी सरकार के किसी भी डिसीजन से या किसी भी कोई भी ऐसा कोई एक्शन लिया गया है जो उनको उनको सही नहीं लगता या उसमें चेंजेस चाहते हैं या रैंडम इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। तो हमारे देश का ओवरऑल एक ताना बाना है और अगर उस ताना बाने में कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत भी है तो हम डे टू डे बेसिस पे एक तरीके से फेज मैनर में चेंजेस